हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है तीसरे लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर के। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर की और कॉन्जुगेट के बारे में और कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज़। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट superblearning.xyz को चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने क्वेश्चंस डाले हुए हैं और थ्योरी पार्ट भी डाला हुआ है। राइट, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे superblearning.xyz चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी, अगर मुझे तीन मींस कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मुझे दो से ज़्यादा मल्टीप्लाई में या दो से ज़्यादा मुझे मल्टीप्लाई में दिए गए हैं और मुझे उनसे मॉडुलस पूछा गया है तो मैं इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकाल के उनकी मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इस तरीके से दिए गए हैं, 1+i और 1+2i। मुझे इनका मोड निकालना है। राइट, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इन दोनों की मल्टीप्लाई की गई है और मुझे इसका मोड निकालना है पूरे का। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप इसका इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करवा लीजिए और फिर उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा सॉल्व करके उसका मोड निकाल सकते हैं। बजाय इसके हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं जिसमें Z1 Z2 Z3 डैश डैश Zn तक अगर मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई दिए गए हैं और उनका मोड निकालना है तो मैं इंडिविजुअल मोड्स निकाल के उनकी मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ। जैसे इसी क्वेश्चन को अगर मुझे करना होगा तो मैं सबसे पहले 1+i का मोड निकाल लूँगा जो कि मेरा होगा √2। उसके बाद 1+2i का मैं मोड निकाल सकता हूँ जो होगा मेरा √5। मोड मैंने आपको निकालना सिखाया था पिछले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा आएगा तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये मेरा हो जाएगा √10। राइट, ये मेरी पहली प्रॉपर्टी हो गई है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मुझे दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में दिए गए हैं और मुझे उनका मोड निकालना है तो मैं इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड निकाल के उनको डिवाइड करवा सकता हूँ। जैसे कि यही क्वेश्चन अगर मुझे कुछ इस तरीके से दिया हुआ होता और मुझे इसका मोड पूछा गया है क्या होगा, तो एक तरीका तो आपका यही हो सकता है कि आप पहले इसको सिंपल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखो, 1+2i को इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। तो ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो लेंथ ही पड़ेगा। बजाय इसके आप सबसे पहले इसका मोड निकालिए और नीचे वाले का मोड निकालिए और दोनों को मोड निकाल के डिवाइड कर दीजिए। जैसे इसका मोड मेरा √2 हो जाएगा और इसका मेरा √5 हो जाएगा, तो आंसर मेरा आ जाएगा √2/5। तो ये मेरी सेकंड प्रॉपर्टी है। राइट, यही प्रॉपर्टी मैं एंगुलर मींस एम्पलीट्यूड निकालने में या आर्ग्यूमेंट निकालने में यूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे दो या दो से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में दिए गए हैं और मुझे उनका आर्ग्यूमेंट पूछा गया है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? सिंपल हर एक का आर्ग्यूमेंट निकालिए और एडिशन कर दीजिए। राइट, अगर मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे मल्टीप्लिकेशन में है तो आर्ग्यूमेंट उनका ऐड हो जाएगा। जैसे एक z दिया गया है मेरा 1+i और एक दिया गया है 1+i√3। मुझे इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है। राइट, ये मेरे दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में हैं तो मैं इनका आर्ग्यूमेंट कैसे निकाल सकता हूँ? तो देखिए, इसको मैंने z1 बोल दिया और इसको मैंने z2 बोल दिया, तो इसका अलग से आर्ग्यूमेंट निकाल लीजिए z1 और इसका अलग से आर्ग्यूमेंट निकाल दीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। इस तरीके से आप आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हो। आर्ग्यूमेंट निकालना मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था, आप वहाँ से जाके दोनों के इंडिविजुअल आर्ग्यूमेंट निकाल लीजिए और अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में है तो सिंपल मेरा एडिशन हो जाएगा। राइट, सिमिलरली एक और प्रॉपर्टी, अगर मेरे दो कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे डिवाइड में दिए गए हैं और मुझे उनका आर्ग्यूमेंट पूछा गया है तो जो न्यूमरेटर है वो सारे एडिशन हो जाएंगे और डिनोमिनेटर जो है वो मेरा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। राइट, यानी कि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट z1 जो है वो निकालिए और जो भी डिनोमिनेटर में जो भी मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके आर्ग्यूमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। राइट, इस तरीके से हम दो नंबर्स अगर मुझे डिवाइड दिए गए हैं तो मैं उनका आर्ग्यूमेंट निकाल सकता हूँ। जैसे कि अगेन सेम z = 1+i है और डिवाइडेड बाय 1+i√3 है। मुझे इसका आर्ग्यूमेंट पूछा गया है क्या होगा, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z, इसको आप z1 बोल दीजिए, इसको आप z2 बोल दीजिए। तो ये मेरा न्यूमरेटर है तो इसका आर्ग्यूमेंट z1 हो जाएगा
और ये डिनोमिनेटर है, तो इसका आर्ग्यूमेंट निकाल के आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इस तरीके से आप इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो, बजाय इसके कि आप पहले इसको सॉल्व करो और फिर उसके बाद सिंपल फॉर्म में लेके आओ। तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप प्रॉपर्टी का सिंपल यूज़ कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं z बार से, राइट। और ये होता क्या है, ये मिरर इमेज होती है हमारी z की अलोंग द रियल एक्सिस, राइट। मतलब इसका मतलब क्या है, देखिए ज़रा। कल मैंने आपको प्लेन बनवाया था, कॉम्प्लेक्स प्लेन। मैंने आपको बताया था कि जो मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होता है वो मेरा रियल एक्सिस होता है, और जो वर्टिकल एक्सिस होता है वो मेरा इमेजिनरी एक्सिस होता है, राइट। यहाँ पे कहीं मेरा z है, तो ये जो मेरा रियल एक्सिस है इसके अलोंग इसकी मिरर इमेज यहाँ पर कहीं, तो ये मेरा होता है z बार। सिमिलरली अगर मेरा यहाँ पे होता कहीं भी z, तो इसकी मिरर इमेज कहाँ होती, इस तरफ होती, तो ये मेरा होता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का रियल मीनिंग यही होता है कि ये मिरर इमेज होती है z की अलोंग द एक्स एक्सिस, राइट। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, z बार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको निकालते कैसे हैं, हाउ टू फाइंड द कॉन्जुगेट। सिंपल, जो आपका इमेजनरी पार्ट जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, उसके साइन को चेंज कर दीजिए, राइट। जैसे z इज इक्वल टू a प्लस आई बी दिया हुआ है और मुझे इसका कॉन्जुगेट निकालना है, तो मैं कॉन्जुगेट कैसे निकाल सकता हूँ, z बार लिखिए, जो इसका रियल पार्ट है उसको ऐसा का ऐसा ही रहने दीजिए, और जो इमेजनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। सिमिलरली अगर सपोज़ कीजिए z इज इक्वल टू, मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ, z इज इक्वल टू 3 प्लस आई 4 है, मुझे इसका कॉन्जुगेट निकालना है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। रियल पार्ट को आपको कुछ नहीं करना है, सेम का सेम रहेगा वो 3, जो इसका इमेजनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर दीजिए, यहाँ पे पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर यहाँ नेगेटिव होता तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता, राइट। इस तरीके से हम कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं। चलिए अब प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कॉन्जुगेट की। अगर मुझे 2 या 2 से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन दिए गए हैं और उनका मुझे ओवरऑल कॉन्जुगेट निकालना है, राइट, तो मैं इंडिविजुअल का कॉन्जुगेट निकाल के सिंपल उनका एडिशन करवा सकता हूँ, मेरा आंसर सेम ही आएगा। सिमिलरली अगर मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर जो है मेरे मल्टीप्लाई में है और उनका ओवरऑल कॉन्जुगेट पूछा गया है, तो मैं इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल के इंडिविजुअल्स का कॉन्जुगेट निकाल के उनकी मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ, राइट। जैसे यहाँ पे z1 इज इक्वल टू 1 प्लस आई है और z2 इज इक्वल टू 1 प्लस 3i है। मुझे इन दोनों का कॉन्जुगेट मीन्स मुझे निकालना है z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट, तो मैं इंडिविजुअल का कॉन्जुगेट निकाल के, यानी कि z1 1 माइनस आई और z2 1 माइनस 3i कॉन्जुगेट, इन दोनों को मैं एडिशन करवा दूंगा, सेम मुझे यही आंसर मिलेगा, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर मुझे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में दिए गए हैं और मुझे उनका ओवरऑल कॉन्जुगेट निकालना है, तो मैं इंडिविजुअल कॉन्जुगेट निकाल के सिंपल डिवाइड करवा सकता हूँ, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, z की पावर n है, मीन्स z की पावर n और फिर उसके बाद कॉन्जुगेट किया गया है, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि पहले मैं कॉन्जुगेट कर सकता हूँ और फिर उसकी पावर n भी कर सकता हूँ। दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा, रिजल्ट मुझे सेम ही मिलेगा। कुछ नई प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं। z प्लस z कॉन्जुगेट, अगर मैं दोनों को एडिशन करता हूँ तो मेरा रियल पार्ट आता है, मीन्स रियल पार्ट का आप ट्वाइस कर दीजिए। ये कैसे आया है देखिए, अगर मैंने z इज इक्वल टू a प्लस आई बी लिखा है, तो z बार मेरा क्या हो जाएगा, a माइनस आई बी। इन दोनों को मैं ऐड करवाऊँगा तो मेरी वाली चीज़ कैंसिल हो जाएगी, तो z प्लस z बार मेरा कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा। यहाँ पे a क्या है, मेरा रियल वैल्यू है, तो मैं इसको 2 ऑफ रियल वैल्यू ऑफ z बोल सकता हूँ, राइट। सिमिलरली मेरी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, z माइनस z बार मेरा 2 टाइम्स ऑफ i इमेजनरी पार्ट आ जाएगा। सेम अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो z माइनस z बार ये मुझे क्या दे देगा, 2ib दे देगा, जो कि क्या है मेरा 2i इमेजनरी पार्ट ऑफ z, राइट। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मेरा z की पावर n दिया गया है उसका मोड निकालना है, तो पहले या तो मैं उसका मोड निकाल सकता हूँ और फिर उसकी n पावर कर सकता हूँ, राइट। यानी कि अगर मुझे कुछ इस तरीके से z
z कुछ दिया गया है 1+i और z की पावर n का मुझे मोड निकालना है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ इसको? सिंपल, मैं पहले इसका मोड निकाल के और फिर उसकी पावर n कर सकता हूँ, रिज़ल्ट सेम ही आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। z कॉन्जुगेट हमेशा मुझे क्या देगा? मोड का स्क्वायर देगा, राइट। देखिए कैसे, z को अगर मैं a+ib लिखता हूँ तो z बार मेरा कितना हो जाएगा? a-ib हो जाएगा। और अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो a+b और a-b का फैक्टर्स बनेंगे, जिसको मैं a² - b² लिख सकता हूँ। तो a² हो जाएगा मेरा ये -i² b², और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको a² + b² लिख सकता हूँ, क्योंकि i² की वैल्यू मेरी क्या होती है? 1 होती है, राइट। तो a² + b² मेरा किसके बराबर होता है? मोड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर कहीं भी आपको z और z कॉन्जुगेट दिया गया है, वो हमेशा क्या देगा मुझे? एक स्केलर, मीन्स एक रियल वैल्यू देगा, जो कि किसके बराबर होगी? मोड के स्क्वायर के बराबर होगी। -z का मोड हो या कॉन्जुगेट का मोड हो, वो हमेशा z के कॉन्जुगेट के, मीन्स z के मोड के बराबर ही आएगा, राइट। यानी कि अगर z = a+ib है, z कॉन्जुगेट a-ib है, या फिर -z यानी कि -a-ib, इन सब का अगर मैं मोड निकालूंगा तो सबका सेम ही आएगा, मोड z के बराबर। सिमिलरली अगर मुझे आर्ग्यूमेंट निकालना है z कॉन्जुगेट का, तो वो हमेशा माइनस साइन के साथ होता है, आर्ग्यूमेंट z के बराबर, मीन्स माइनस आर्ग्यूमेंट z के बराबर होता है अगर हमें कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट निकालना है, राइट। चलिए यहाँ पे मैंने 3-4 प्रॉपर्टीज़ और लिखी है, एक एक करके देखते हैं। अगर मुझे z1 + z2 का होल स्क्वायर दिया गया है, राइट, और मुझे इसकी वैल्यू लिखनी है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? z1 का स्क्वायर + z2 का स्क्वायर प्लस z1 z2 का कॉन्जुगेट प्लस z1 का कॉन्जुगेट इंटू z2, राइट। ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। मैं इसके प्रूफ पे नहीं जाऊँगा, आपको सिर्फ याद करनी होगी, राइट। सिमिलरली अगर यहाँ पे माइनस साइन होता है तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। एक तीसरी प्रॉपर्टी ये भी है कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो मेरी ये वाली चीज़ कैंसिल हो जाएगी और इन दोनों का ट्वाइस हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि मोड z1 + z2 का होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द z1 का स्क्वायर मोड प्लस 2 मोड ऑफ z2 का स्क्वायर, राइट। ये प्रॉपर्टीज़ याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। z1 z2 का बार प्लस z1 का बार z2, ये हमेशा क्या होता है? मेरी एक रियल क्वांटिटी होती है, राइट। आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो। z1 की जगह a+ib रखिए, z2 की जगह x+iy रखिए और इसको सॉल्व कीजिए। देखिए आपको कोई भी इमेजनरी वैल्यू या i वाली टर्म नहीं मिलेगी, हमेशा रियल वैल्यू मिलेगी, जो कि किसके बराबर होगी? ट्वाइस ऑफ द रियल वैल्यू ऑफ z1 z2 का बार एंड ट्वाइस ऑफ द रियल वैल्यू ऑफ द z1 का बार z2, राइट। ये आइडेंटिटी भी आपको याद होनी चाहिए। और सिमिलरली यहाँ पे भी मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे z1 z2 का बार प्लस z1 का बार z2, इसकी जगह मैं ये वाली वैल्यूज़ भी पुट कर सकता हूँ, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटीज़। ट्राइंगल इनइक्वालिटीज़ आपको जैसे पता ही होगा ट्राइंगल के बारे में, कि उसकी दो साइड का सम जो होता है हमेशा तीसरी साइड से बराबर होता है। सेम यहाँ पे ही है कि z1 + z2 मीन्स z1 का मोड प्लस z2 का मोड हमेशा इक्वल या ग्रेटर देन हो सकता है z1 + z2 के मोड के बराबर, राइट। तो ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि z1 + z2 का मोड इज़ लेस देन और इक्वल टू z1 का मोड प्लस z2 का मोड। सिमिलरली अगर माइनस साइन आ जाता है तो मेरा ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा और इक्वल टू का साइन आ जाएगा, और ये पूरी चीज़ मेरी मोड में आएगी और यहाँ पे भी मोड आएगा। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा। ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए इनको याद कर लीजिएगा। और मेरे चैनल सुपर लर्निंग XYZ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको आगे मैं फिर प्रायोरिटी में लूँगा।
थैंक यू।